Happy to hear about your life and learn from your life story. Namaste everyone. My name is Vijeta and I'm MDR TB survivor as well as a TB champion. So I have suffered with TB for almost 5 years. So you must be wondering कि ट्रीटमेंट तो 6 महीने का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीने का होता है, तो ये 5 साल कैसे हो गया? तो इसका आंसर है मिसडाइग्नोज, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज नेग्लिजेंस। जब मुझे सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए थे तो डॉक्टर ने एक्सरे किया एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट के लिए मुझे सजेस्ट किया। तो उसके बेसिस पे ही उन्होंने मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो है वो स्टार्ट कर दिया था इन 2013। आफ्टर दैट 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद जो है मेरा टीबी जो है रिलैप्स हुआ। देन दे स्टार्टेड सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। तब भी नहीं उन्होंने जो है कोई भी मतलब मॉलिक्यूलर टेस्ट किया जैसे जीन एक्सपर्ट। Then 2014 में second line of drugs मैंने लिया and I have dropped my college. I was doing MBA at that time. उसके बाद 9 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद अगेन इन 2015 अक्टूबर ब्लड वॉमिट हुआ। देन आई वाज डायग्नोज्ड विद एट दिस टाइम विद MDR TB। उस टाइम जब मैं PGI चंडीगढ़ में थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको जीन एक्सपर्ट टेस्ट करवाना चाहिए। ये स्टोरी थी जो कि 6 महीने या स्टार्टिंग से ही मे बी इट वॉज MDR, तो मेरा कितना टाइम बच सकता था। लेकिन ये थी मेरी स्टोरी। लेकिन ये मेरी स्टोरी ही नहीं है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी है। नंदिता जी जिनसे मैं काफ़ी टाइम से उनको जानती हूँ, अपने ट्रीटमेंट के टाइम से उनको जानती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था उस टाइम भी। अगर मेरा डायग्नोज हो जाता तो मे बी मैं इतना सफ़र नहीं करती, और जो बाकी लोग हैं मे बी वो भी इतना सफ़र नहीं करते। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। वट वी कैन डू नाउ, मेरी कहानी तो हो गई बट आगे किसी के साथ ये चीज़ ना हो। वट वी कैन डू नाउ, मेन चीज़ जो है डायग्नोज। अगर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम एंट्री गेट ही बंद कर देंगे किसी चीज़ का तो उस चीज़ वो अंदर ही नहीं आ सकती। फाइंड ऑल TB टू स्टॉप TB। फर्स्ट चीज़ जो है वो डायग्नोज है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आते हैं। हमारा जो मिशन है कि 2025 तक हमें TB एंड करना है, एंड TB एक मिशन चला हुआ है। डू यू थिंक वी कैन डू इट? बिकॉज 26 मंथ्स जो है रह चुके हैं एंड TB केसेस आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तो हम डायग्नोज के बारे में ही बात करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस। अगर हम लैब को ही लोगों तक ले जाएं, क्योंकि लोग तो नहीं आने से रहे, उनके ऊपर छोड़ दिए तो वो नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है। तो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू ब्रिंग लैब टू द पीपल, वी हैव टू मेक इट पीपल सेंट्रिक अप्रोच। हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरी एक सर है, गुलशन सर है, डॉट सेंटर ऊना में, आई हैव टॉक टू हिम। तो बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पे 5 हेल्थ केयर सेंटर्स हैं एंड उनमें से 4 हेल्थ केयर सेंटर में TrueNet मशीन है ऑलरेडी, और 2 CBNet मशीन जो मेन जो सेंटर है उसमें है। वी आर प्रोग्रेसिंग। लेकिन अभी मैं पीछे एक प्रोग्राम में गई थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम में गई थी बीच में, वहाँ से बहुत सारे स्टेट से जो है सर्वाइवर आए होते, तो उनसे पता चला कि बहुत सारे ब्लॉक्स में जो है वो मशीन अवेलेबल नहीं है। हमें जो है लोकल कम्युनिटी के साथ मिल के लोगों को अवेयर भी करना है, और लोगों के जो स्क्रीनिंग, जो हर पर्सन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। क्योंकि पर्सन को अगर सिम्टम्स भी हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ये TB के सिम्टम्स है, वो घूमते रहते हैं एंड वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और बात की जाए लेटेंट TB की, हमारे बॉडी के अंदर जो है मेन साइड जो होती है TB बैक्टीरिया की, वो लंग्स होते हैं, तो उसमें TB पड़ा रहता है। वो किसी को नहीं पता, सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जब पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी तो वो TB जो है एक्टिव हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, जो एक्टिव केसेस है उनको तो डायग्नोज करें ही, लेकिन जो लेटेंट है उनको भी हम डायग्नोज करें, प्रिवेंटिव थेरेपी दे के फ्यूचर में होने वाला जो चीज़ है उसको हम अभी रोक सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन की बात की है, वो अभी इन प्रोग्रेस है। तो जो अभी हम करंट चीज़ें कर सकते हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मैं ये क्यों बोलूँ कि माइक्रोस्कोपी टेस्ट को हमें रिप्लेस करना चाहिए मॉलिक्यूलर टेस्ट से। फर्स्ट
वो जो ट्रूनेट टेस्ट है वो एक क्विक टेस्ट है, आपको 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि फैम्पिसिन या आइसोनाइसिन जो है रेजिस्टेंट है कि नहीं है। इसके बाद क्या हो सकता है, और इसके अलावा जो है हमें जब पता चल जाएगा तो हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट पर्सन को दे सकते हैं। इससे जो इससे डिजीज का प्रोग्रेशन रुक सकता है, जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, अगर पर्सन कोई गलत मेडिसिन ले रहा है ऑब्वियसली उसका जो डिजीज है वो बढ़ेगा ही, और साथ साथ उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकती है। थर्ड जो मेन फैक्टर है इसमें जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो बहुत ज़्यादा होता है टीबी का, ऑब्वियसली मेन चीज़ वही है, तो वो चीज़ जो है वो रुक सकती है। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोज करना बहुत अर्ली एज वेल एज राइट डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस ये जो वर्कशॉप है, इसका जो मिशन है फाइंड ऑल टीबी टू स्टॉप टीबी, ये जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है अगर हम अवेलेबल करवा सकें हर ब्लॉक में, और ऐसी अप्रोचेस अप्लाई करें कि लोग भी हम उनके पास जाएं, जैसे बहुत सारे आशा वर्कर्स होते हैं और मतलब बहुत जो लोकल कम्युनिटी के साथ वर्क करते हैं, उनके थ्रू जो है सबकी स्क्रीनिंग की जाए, तभी हम 2025 तक ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इट विल बी डन, is my personal experience, because it's not like early diagnosis, there are other factors also जिसकी वजह से हम 2025 तक नहीं कर सकते, but we can get close to it। कुछ ना करने से कुछ करना is much better। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें भी हैं जिसके डायग्नोसिस इज द मेन फैक्टर। डायग्नोसिस के बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में अब रोल आता है अवेयरनेस का, पहले भी होता है लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस का होता है, लोग नहीं बताते हैं। टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, खाते हम भी हेल्प करते हैं, आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू स्पीक अबाउट टीबी कि मुझे टीबी हुआ था, वो प्राउडली नहीं कह सकते कि मैंने ये बैटल जीता हुआ है, नहीं बताते, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। सॉरी, आई अर्ज पीपल टू कि अपनी स्टोरी बताइए, क्या पता आपकी और किसी और की स्टोरी सेम हो, किसी को इंस्पिरेशन मिले, किसी को मोटिवेशन मिले। नहीं, हम नहीं बताएंगे ये डोरा क्यों पीटना इस चीज़ का। सो दे आर द थिंग। एंड इसके अलावा जो है टीबी मेडिसिन स्टॉक आउट शॉर्टेज चल रही है मेडिसिन की, आई वांट टू ब्रिंग अप दिस टॉपिक हियर। सो अगर मेडिसिन ही नहीं मिल रही, हम डायग्नोज भी कर लें, मेडिसिन ही नहीं मिल रही, तो उसका फायदा क्या है? मेडिसिन खाएंगे नहीं लोग, अगर वो 2-3 डोज भी मिस करते हैं तो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि सबको मेडिसिन ऑन टाइम मिले, एंड देन वी कम टू द हेल्दी लाइफस्टाइल, देयर डाइट। क्योंकि इम्यूनिटी कैसे बनेगी? मेडिसिन तो पर्सन खा रहा है, मेडिसिन इज नॉट अ सिंगल फैक्टर जो टीबी ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बना सकता है। वी हैव टू फोकस ऑन देयर डाइट